एक्सरसाइज 2.2 क्लास सेकंड ईयर मैथ, ये हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, जिसके कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हमने इसका 5 पार्ट करना था। जैसा कि आप जानते हैं, ये हम पीछे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, समझाए थे, वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है उसी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, उसी इवैल्यूएशन मेथड से। और उसी में जिस तरह हमने 4 स्टेप अप्लाई किए थे, यहाँ भी हमने वही 4 स्टेप अप्लाई करने हैं। सबसे पहले फंक्शन हमें गिवन है, इसको हम y इक्वल करेंगे और इसको आसान बनाने के लिए इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, -7 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इंक्रीमेंट। जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट जैसा कि आप पीछे पढ़े हैं पिछले क्वेश्चनों में, हमने इंक्रीमेंट करना होता है वेरिएबल में। अब वेरिएबल y है तो y के साथ इंक्रीमेंट डेल y हो जाएगा, यहाँ z है तो इसके साथ डेल z हो जाएगा, -b और -7 वैसे, और एक कांस्टेंट है इसको बाहर रखेंगे, z के साथ डेल z का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये हमारा पहला स्टेप जो है इंक्रीमेंट वाला मुकम्मल हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, यानी दूसरे स्टेप पे। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और सब्ट्रैक्शन हमारी क्या होती है, इक्वेशन 2 -1, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है, राइट हैंड साइड से माइनस होती है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, y से कट गया, डेल y आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, माइनस ये चीज आ जाएगी, यानी ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे az माइनस b है, तो इस हिस्से में भी हम az माइनस b अलग बना लेते हैं, और जो प्लस a डेल z है इसको आखिर में लिख देते हैं, और ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब आप देखेंगे इसी हिस्से में, अभी ये इस पोर्शन इस टर्म में से हम az माइनस b को बाहर कॉमन ले रहे हैं। जब बाहर कॉमन लेंगे तो पावर भी उसके साथ आएगी -7, तो यहाँ इस हिस्से में पूरे की जगह पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि कॉमन का मतलब यही होता है कि दोबारा जो हम मल्टीप्लाई करें वही टर्म आनी चाहिए जो ऑलरेडी पहले ठहरी हुई है, इस तरह ये आ जाएगी। उसके बाद अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब az माइनस b -7 इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है। इन दोनों टर्मों में से हम az माइनस b की पावर -7 बाहर कॉमन ले लेंगे। जब बाहर कॉमन लेंगे तो इसके बाद ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, तो ये पूरी टर्म बाहर चली गई है, तो इसकी जगह पे 1 बच गया। उसके बाद हम आते हैं, अब इस टर्म के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल सीरीज जैसा कि आपको पता है, बाइनोमियल सीरीज हमने पढ़ी हुई है 1 + x की पावर n, तो इसको हम लिखते हैं 1 + nx + n into n - 1 और 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब इसी रिजल्ट को यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ 1 है तो इसलिए यहाँ 1 आ जाएगा। फिर nx, n आपके पास -7 है तो ये n आ गया, और x आपके पास ये टर्म आ गई, जो आपके पास x जो है ना, यहाँ पे ये सारे की सारी टर्म x वाली है, तो ये nx ये टर्म आ गई। फिर आगे प्लस है n into n - 1, इसलिए n -7 है, -7 और 2 फैक्टोरियल, और इस टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसलिए इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, क्योंकि वो टर्म बाहर चली गई है, -1 बचा, तो +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि हमने थर्ड स्टेप पे डिवाइड करना होता है डेल x पे, लेकिन यहाँ क्योंकि वेरिएबल z यूज हो रहा है तो इसलिए हम डेल z पे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 2 चीजें अप्लाई करेंगे। एक तो इस पूरी इक्वेशन में से डेल z यहाँ भी ठहरा हुआ है, डेल z यहाँ भी ठहरा हुआ है, डेल z बाहर कॉमन ले लेंगे और डेल z पे डिवाइड भी कर देंगे, तो कॉमन वाला और डिवीजन वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो इनर पोर्शन में वेरिएबल डेल z यूज हो रहा है, इसलिए लिमिट भी हम डेल z की लेंगे, डेल z अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, इधर भी और इधर भी।
ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी, इस पूरे पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बाय डिफाइन ये हो गया dy/dz और ये चीज वैसे आ गई। जब लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे तो इस टर्म में डेल z है नहीं, तो ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। ये वाली टर्म में क्योंकि डेल z जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी, तो आपके पास ये चीज बच जाएगी। अब ये टर्म और ये टर्म बेस सेम है, तो लिहाजा इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। -7 पहले से है तो ये टर्म ऊपर जाएगी, +1 है ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, -7 -1 माइनस का 8 हो जाएगा। फिर क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव लेना है, इस सारी टर्म को बाई में ले आएंगे तो उसकी पावर 8 हो जाएगी और -7 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।